welcome back to my YouTube channel, and this is where I left you last time. So without any delay, let's begin. Forth from the fence, झाड़ियों के पीछे से, फेंस के पीछे से निकलते हुए, फ्रॉम द मिस्टी मोरलैंड्स। मिस्टी मतलब धुंधली, मोरलैंड मतलब कि जंगली मैदान। ठीक है, तो धुंधली जंगली मैदान से निकलते हुए झाड़ियों से वो आगे आता है, ग्रैंडल आता है ग्लाइडिंग करते हुए, और अपने साथ ही बोर गॉड्स रैथ, और अपने साथ जो है भगवान का गुस्सा वो लेके आ रहा है, बिकॉज अब उसका एंड नियर आ गया है। सो दिस इज अ पोइटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि गॉड्स रैथ ही बोर, कि भगवान का गुस्सा अपने साथ लेके वो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो धुंध से निकलते हुए बादलों के नीचे आता है, तब तक वो मतलब आगे की तरफ आता रहता है जब तक वो क्लियरली देख नहीं लेता, क्या नहीं देख लेता, मिड हॉल को, द मिड हॉल ऑफ मैन, जो कि ग्लिटर कर रहा है गोल्ड प्लेट से। वो उस धुंध से, धुंध वाली जंगली जगह से झाड़ियों से निकलते हुए ग्लाइड करते आता है, केम अंडर क्लाउड्स। तब तक वो आगे की तरफ आता रहता है जब तक वो मिड हॉल को, उन मैन के मिड हॉल को नहीं देख लेता, जो मिड हॉल जो है ग्लिटर कर रहा होता है गोल्ड प्लेट से। जैसे ही वो आता है, डाउन फेल द डोर, वो धड़ाम से दरवाजे को नीचे गिरा देता है। वो जो दरवाजे होते हैं दो फास्टन विद फायर बैंड्स, वो फायर बैंड से बंधे हुए थे टाइटली, फिर भी अपने एक ओपन इट स्प्रैंग एट द स्ट्रोक ऑफ हिज पॉ। ओपन इट स्प्रैंग एट द स्ट्रोक ऑफ हिज पॉ मतलब कि अपने पंजों से जो है, अपने जो उसके बड़े बड़े हाथ होते हैं या लात, वो इस्तेमाल कर रहा होता है, दोनों चीज़ें, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है ना। तो वो उसके स्ट्रोक से एकदम धड़ाम से उस डाउन फेल द डोर, उसका जो दरवाजा होता है मिड हॉल का, नीचे गिरा देता है। Swollen with rage burst in the bell bringer, flamed in his eyes a fire's light likest fire। पूरा गुस्से से भरा हुआ है, स्वोलन हो रखा, गुस्से से सूजा हुआ है, भरा हुआ है। बेल मतलब होता है इविल, और जो उसका गुस्सा भरा हुआ है, और अपना जो गुस्सा है ना, मतलब वो एकदम गुस्से से भरा हुआ है, बर्स्ट हो रखा है, और उस गुस्से को वो बर्स्ट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा, बर्स्ट करेगा, फूट पड़ेगा एकदम से। और किस चीज़ में? इविल ब्रिंगर, मतलब कि वो जो अपनी, ब्रिंगर का मतलब होता है जो कुछ लेके आता है, वो अपने साथ इविलनेस जो है लेके आ रहा है, और अपनी उस इविलनेस में वो अपना जो उसका गुस्सा भरा हुआ है उसको बर्स्ट करेगा। फ्लेम्ड इन हिज आइज अ फायर्स लाइट लाइकेस्ट फायर। फियर्स मतलब होता है डरावनी, गुस्से से भरी हुई, उसकी आंखें जो है जल रही हैं, फ्लेम कर रही हैं, एकदम रोशनी उसकी आंखों से जल रही है, जैसे कि उसकी आंखों में आग जल रही हो। तो ये तो ग्रैंडल के आने का सीन डिस्क्राइब किया हुआ था। At the sight of men again sleeping in the hall, Grendel laughed in his heart. Obviously उसने देखा कि आज फिर से यहाँ पे हॉल में लोग सो गए हैं। ठीक है, तो वो मन मन में हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि वो सोचता है किसके बारे में, कि आज तो मेरा भोजन फीस्ट मिल जाएगा मुझे। He seizes the nearest sleeper, जो सबसे क्लोज में सो रहा होता है उस इंसान को सीज करता है, क्रश करता है, उसकी जो बोन्स होती है उसको पूरा क्रश कर देता है। किसके साथ? अब एक बाइट के साथ, मतलब मुंह से खाता है। ठीक है, और फाड़ देता है, टीयर कर देता है, लिम्ब से लिम्ब को, उसकी जो बोन होती है, हड्डियाँ होती हैं, उसकी लिम्ब से लिम्ब जो है वो फाड़ देता है, और उसे निकल जाता है, स्वेलो कर लेता है। फिर उसके बाद वो जो है क्रीप करता है बेवुल्फ के काउच की तरफ, मतलब कि जो सोफे में बेवुल्फ होता है उधर की तरफ क्रीप करते हुए जाता है, और स्ट्रेच करता है अपने क्लॉज को, मतलब अपने पंजों को बाहर निकालता है, किसको? बेवुल्फ को पकड़ने के लिए, लेकिन ओनली टू फाइंड इट क्लच्ड इन अ ग्रीप ऑफ स्टील। लेकिन जब वो बेवुल्फ को पकड़ने के लिए उसकी सोफे की तरफ रेंगते हुए जाता है और अपना क्लॉ के पंजे को निकालता है बेवुल्फ को पकड़ने के लिए, तो वो पाता है कि जो मेरे हाथ हैं वो क्लच जो हो चुके हैं। किसकी वजह से? एक ग्रिप मतलब होता है होल्ड, कि किसी स्टील की होल्ड की वजह से। स्टील का मतलब आप नो अबाउट स्टील क्या होता है। स्टील एक आपका एलॉय है, स्टील के बर्तन भी आपने सुने होंगे। तो वो देखता है कि मेरे जो हाथ हैं किसी ने क्लच्ड पकड़ लिए हैं, किसी क्लच्ड हो, और किस चीज़ में क्लच्ड हुए हैं? किसी ने उसे ग्रिप मतलब होल्ड कर लिया है एक स्टील की पकड़ में। तो जैसे उसे ऐसा लगता है कि मेरी आर्म्स को किसी ने टाइटली पकड़ लिया, एक सडन टेरर जो है उसके मन में आता है, एकदम भय से उत्पन्न होता है। वो जोर से चिल्लाता है, वो स्ट्रगल करता है, ट्राइज टू जर्क हिज आर्म फ्री, अपने हाथ को झिड़क के फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन बेवुल्फ लीप्स टू हिज फीट एंड ग्रैपल हिज एनिमी बेयर हैंडेड। लेकिन बेवुल्फ जो अपने सोफे में सो रहा होता है या लेट रखा होता है, वो अपने पैरों पे उठ खड़ा होता है, अपने पैरों पे उठ खड़ा होता है, लीप टू हिज फीट, और ग्रैपल दबोच लेता है अपने एनिमी को बेयर हैंडेड, खाली हाथों, बिना किसी वेपन के। टू एंड फ्रो दे सर्च, मतलब अब लड़ाई हो रही है, तो हॉल में इधर से उधर वो हो रहे हैं। टेबल्स आर ओवरटर्न, जो वहाँ पे टेबल है वो पूरी उलट फुलट हो गई है। गोल्डन बेंचेस रिप्ड फ्रॉम देयर फास्टनिंग, जहाँ पे वो उस मिड हॉल में जो गोल्डन बेंचेस लगी हुई थी वो भी जो है अपनी जो फास्टनिंग जो बंधी हुई थी जिस जगह पे, वो भी मतलब उखड़ के जो है इधर उधर गिर चुकी है। जो पूरी बिल्डिंग है वो कांप रही है, क्वेक कर रही है, और सिर्फ जो आयरन बैंड है उस बिल्डिंग के, वो उस बिल्डिंग को जो है गिरने से बचाए हुए हैं। ठीक है, जो आयरन बैंड्स हैं उस मिड हॉल में लगे हुए, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से बिल्डिंग बची हुई है गिरने से। बैंड्स कीप इट फ्रॉम फॉलिंग टू पीसेस। बेवुल्फ्स कंपेनियंस आर ऑन देयर फीट नाउ, हैकिंग वेनली एट द मॉन्स्टर विद स्वर्ड्स एंड बैटल एक्सेस, एडिंग देयर शाउट टू द क्रैशिंग ऑफ फर्नीचर एंड द हाउलिंग वॉर सॉन्ग ऑफ ग्रेंडल। अब जो और साथी सैनिक भी वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि बेवुल्फ आ गया, तो वो भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, उसके कंपेनियन भी अपने फीट पे खड़े हो चुके हैं, और हैकिंग मतलब कि जो टू कट समथिंग इन अ रफ वे विद अ टूल, वो भी उसे जो है काटने की, अपने जो भी उनके पास वेपन है उससे उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वेनली मतलब वेस्टली, क्योंकि उस पर जो है मॉन्स्टर पे कोई वेपन वर्क तो करता नहीं है। एट द मॉन्स्टर, अपने स्वर्ड से, अपनी बैटल एक्सिस से दे आर ट्राइंग टू अटैक मॉन्स्टर, बट वो जो है वो सब वेनली अपनी ये हरकतें कर रहे हैं। एडिंग देयर शाउट्स टू द क्रैशिंग ऑफ फर्नीचर एंड हाउलिंग वॉर सॉन्ग ऑफ ग्रेंडल। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा है, बस जो आवाज़ें हैं, चिल्लाने की आवाज़ें हैं, वो जो है वो ऐड हो जा रही है। किसके साथ? ये जो फर्नीचर जो भी है मिड हॉल में, वो जो क्रैश हो रहे हैं, इधर से उधर गिर रहे हैं, टूट रहे हैं उनकी लड़ाई के दौरान, तो उनमें जब आवाज़ें आ रही हैं फर्नीचर टूटने की, तो उनमें जो है इनकी आवाज़ें भी, ये जो कंपेनियंस जो लड़ रहे हैं उनकी भी आवाज़ें ऐड हो जा रही हैं। और
जो ये वॉर सॉन्ग है जिसमें ग्रैंडल चीख रहा है, बेवुल्फ उससे लड़ रहा है, उसमें वो अपनी आवाज़ ऐड कर रहे हैं। बाहर जो उस मिड हॉल के हैं, आउटसाइड इन द टाउन द डेन्स स्टैंड शिवरिंग एट द अप्रोर। जब बाहर जो डेन्स के लोग हैं उन्हें आवाज़ें आ रही हैं, इतनी अप्रोर सुनाई दे रहा है, तो वो कपकपाहट के साथ बाहर खड़े हुए हैं, स्लोली मतलब डर के साथ। स्लोली द मॉन्स्टर स्ट्रगल्स टू द डोर ड्रैगिंग बेवुल्फ हुज फिंगर क्रैक विद द स्ट्रेन बट हु नेवर रिलैक्सेस हिज फर्स्ट ग्रीप। अब क्या है, मॉन्स्टर स्ट्रगल कर रहा है, वो दरवाजे की तरफ जा रहा है, बेवुल्फ को खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, ठीक है। बेवुल्फ लेकिन जिसकी जो फिंगर क्रैक हो चुकी है, हुज फिंगर क्रैक, लड़ते लड़ते विद द स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से, मतलब जो खिंचाव उसकी फिंगर को पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने किसको पकड़ रखा है, बेवुल्फ को, तो उसकी फिंगर्स क्रैक हो चुकी हैं, ठीक है। बट हु नेवर रिलैक्सेस हिज फर्स्ट ग्रिप, लेकिन अगर वो एक चीज़ को पकड़ ले एक बार तो फिर वो जो है रिलैक्स नहीं लेता जब तक उसको ढंग से पकड़ के उखाड़ ना दे। तो यहाँ पे यही कह रखा है, हुज स्लोली द मॉन्स्टर स्ट्रगल टू द डोर ड्रैगिंग बेवुल्फ हुज फिंगर्स क्रैक विद द स्ट्रेन बट हु नेवर रिलैक्सेस हिज फर्स्ट ग्रिप। मतलब कि बेवुल्फ दरवाजे की तरफ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बेवुल्फ नहीं, मॉन्स्टर जो कि ग्रैंडल है, वो दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेवुल्फ ने उसे पकड़ रखा है, तो वो बेवुल्फ को भी अपने साथ घसीट रहा है, ठीक है। बेवुल्फ ने इतना टाइटली उसे पकड़ रखा है कि उसकी फिंगर्स में क्रैक आ गया है स्ट्रेन की वजह से, खिंचाव की वजह से, लेकिन वो अपनी फर्स्ट ग्रिप को कभी भी रिलैक्स नहीं करता जब तक उसका एम पूरा ना हो जाए। अब अचानक से सडनली एक बड़ा सा वाउंड खुलता है, एक चोट सी खुलती है मॉन्स्टर की साइड में, मतलब जिस आर्म को उसने पकड़ रखा था वो फट जाती है। द स्न्यूज स्नैप, उसकी जो स्न्यूज है वो फट जाती है, जो पूरी आर्म है वो जो है उसके कंधों से, उसके शोल्डर से उखड़ जाती है, रेंच्ड ऑफ हो जाती है, और ग्रैंडल जो है वो भागता है चीखते हुए अक्रॉस द मूर, उसी जंगल वाली झाड़ियों की तरफ, उस जंगली मैदान की तरफ जहाँ से वो आया था, उधर की तरफ ही चीखता हुआ भागता है और एकदम से कूद जाता है सी में टू डाई। बेवुल्फ एक्सल्ट्स, वो बहुत खुश होता है जो भी नाइट को उसने उससे ग्रैंडल से लड़ाई की होती है, इन हिज नाइट्स वर्क। देन ही हैंग्स द ह्यूज आर्म, फिर वो जो इतनी बड़ी आर्म होती है जो उसने उसके कंधे से निकाल दी होती है, उसे जो है फिर वो जो है हैंग कर देता है, टांग देता है उस ह्यूज आर्म को जिसमें इतने टेरिबल क्लॉज, पंजे होते हैं, इतने डरावने पंजे वाली क्या बोलते हैं आर्म को, किससे टांग देता है, एक क्रॉस बीम की मदद से, ठीक है, फ्रॉम अ क्रॉस बीम उससे टांग देता है। क्रॉस बीम क्या होता है, आई हैव शोन यू इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन देयर इज़ अ पिक्चर, यू कैन सी इट इज़ अ क्रॉस बीम। इसकी मदद से वो जो है इसके ऊपर जो है उस आर्म को टांग देता है, ठीक है, और वो क्रॉस बीम जो है जस्ट अबव किंग की सीट के जस्ट अबव लगी होती है, तो उस क्रॉस बीम पे वो जो है उसे टांग देता है। एज वन वुड हैंग अप अ बियर्स स्किन आफ्टर अ हंट, जैसे एक इंसान जो है जब किसी बियर का शिकार करता है तो उसकी जो स्किन है उसे वो टांग देता है, ठीक है, अपनी विक्ट्री के ओनर में, तो वैसे ही वो भी उसके जो वो होता है आर्म्स होते हैं उसे क्रॉस बीम के ऊपर टांग देता है, स्पेयर डेन्स की विक्ट्री के जश्न में, जो कि किसके अगेंस्ट हुई थी, ग्रैंडल के अगेंस्ट। एट डे लाइट केम द डेन्स, ठीक है, दिन के समय डेन्स लोग वहाँ आ जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग इन द इंटरवल ऑफ सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, स्पीच मेकिंग एंड गिफ्ट गिविंग दे रिटर्न टू वंडर एट द माइटी ग्रिप ऑफ ग्रैंडल एंड टू रिजॉइस इन बेवुल्फ्स विक्ट्री, ठीक है, उसके ठीक है, और मतलब पूरे दिन भर उनका पार्टी चलता है, सिंगिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, स्पीच दी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, मतलब पार्टी टाइप सेलिब्रेशन हो रहा है। और वो जो है वहाँ पे रिटर्न, मतलब उस हॉल में वापस आकर वंडर करते हैं, आश्चर्य करते हैं, और मतलब सेलिब्रेट करते हैं, और उसको अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज़ को, एट द माइटी ग्रिप ऑफ ग्रैंडल की, जो इतना विशाल ग्रिप, मतलब ग्रैंडल को इस तरीके से उसकी हाथ जो उखाड़ लिया, उसको पकड़ के रखा, उस चीज़ को वो वंडर करते हैं। एंड टू रिजॉइस, और हैप्पी होते हैं, इंजॉय करते हैं बेवुल्फ की विक्ट्री में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी सीइंग कि कैसे जो ग्रैंडल की मदर है उस तक न्यूज़ पहुंचेगी, एंड शी विल कम एंड सीक रिवेंज फॉर हिज सन, एंड देन शी टू विल मेट द सेम फेट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।